गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एक नई सीरीज लेके आ चुकी हूँ एसएससी स्टेनोग्राफ 2024 के लिए, स्पेशली जीएस के लिए। मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि दीदी जीएस को कैसे करें, क्या से कवर करें हम। तो एक रोजगार विद अंकित चैनल पे एक सीरीज चल रही है नवीन शर्मा सर की, जो कि बहुत ही फैक्टिव और क्वेश्चन फंसाने वाली सीरीज है। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन फंसे हैं एसएससी में, चाहे एसएससी सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, या 12th फेस फेस एग्जाम हो आपका, या फिर जीएस का वनडे एग्जाम, यूपी पुलिस या वीआरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, कुछ भी हो, इस जीएस के पोर्शन से आपके क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। तो मैं इसका रिवीजन कराऊंगी। 40 क्वेश्चन होंगे, फटाफट से हम 15-20 मिनट में इसको कंप्लीट कर लेंगे। और आप वहाँ से एक बार क्लास ले लो और यहाँ से एक बार रिवीजन कर लो, आपके पक्के नंबर हो जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा 2010 में, जो कि मुद्द ये टू के नाम से जो यूनेस्को में मनाया जाता कौन सा नाटक है, जो कि कौन से राज्य में ये बनाया जाता है। स्पेशली आपको अंडरलाइन किया हुआ है मुद्दे ये टू, ये केरल में है। ये आप देख सकते हो, पहला नंबर लगा हुआ है। और इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं कि दीदी केरल को इतने सारे हो जाते हैं, हम याद कैसे करें। तो केरल की एक पहचान है, जिनके पीछे अट आए या कली आए ना, वो केरल के होते हैं ज़्यादातर। तो ये पहला क्वेश्चन है। और इसमें कुल ICH कुल 15 हैं। और इसमें विश्व धरोहर, वर्ल्ड हेरिटेज या विश्व हिस्टोरिकल ऐसा कुछ है, इसमें 42 हैं। और 34 में संस्कृत, एक और इसमें 7 हैं नेचुरल और एक है मिश्रण। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसके रिलेटिव जो हैं वो हम आपको याद करा देती हैं एक बार। तो 2018 में कुटियाट्टम, जो कि केरल का है, वैदकजम, रामलीला, ICH ICH ये इस कम्युनिटी से मिलते हैं। और मैंने बताया था केरल के अट्टू अट्टू कली के नाम से ये पहचान होती है इनके। और ये युग है ना, वो 2016 में हुआ था। कुंभ 2017 में, दुर्गा पूजा 2021 में, 24वीं ICH। और गरबा, जो आपको पता है डांस है ये वहाँ का, 15वीं सदी में। और 2010 में छऊ कालबेलिया, जो राजस्थान का है, मुंदेटियर, जो क्वेश्चन आपसे पूछा ही गया है 2010 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा, जो कि लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है। तो यह मेघालय की नृत्य शैली है। और इसमें कथकली, मोहिनीअट्टम आपको पता होगा डांस। और इसके मेघालय में कौन कौन से नृत्य हैं मेघालय के, वो हैं नोग, क्रेम, वेहदी, लहमी, साद, सुक, बंगाल, खासी। इसकी एक आप वो भी बना सकते हैं ट्रिक वगैरह, आप कैसे भी याद करो वो आपकी प्रॉब्लम है। बट इसकी छोटी सी ट्रिक भी है, पर मेरे को याद नहीं आ रही, वो कमेंट करके बता दूंगी। जैसे कि ऐसा कुछ है इसका कि बगल में मेरे को मत दबा, ऐसा कुछ आप बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, गंगूबाई हंगल का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से है। तो घराना हमारा घराने से आप याद कर सकते हो, गंगोली हंगल किराना, किराना से ये संबंध रखता है। ये मुजफ्फरनगर में, यूपी में। और इसके संस्थापक हैं करीम खां। और कलाकार है बलदेव सिंह वाली, भीम जोशी, भीमसेन जोशी, अब्दुल वाहिद खान, उपेंद्र भट्ट। और फोर्थ क्वेश्चन है हमारा हर हरिशंकर भाट भट्टाचार्य के उत, उत्पादक उत्पादक कौन है। तो उत्पादन नहीं, जो कि उसके जो मतलब किससे संबंधित है, बाद अच्छे या शांति है, ऐसा कुछ है। मुझे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन लिया गया है इस वजह से। तो इसमें आंसर है हमारा सितारा। तो इसमें सितारा में और कौन कौन से हैं देखो, पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खान, अरविंद पोरेख। और जिस CHL 2023 में पूछा गया था, ये अरविंद वाला क्वेश्चन है। और सारंगी के हैं बंदू खां, सुल्तान खां। और संतू के हैं जो शिव की पूजा करते हैं ना, जो शिव की पूजा करेंगे तो भजन भी करेंगे। तो ये दोनों शिव कुमार और भजन चोपड़ी, ये वहाँ के हैं। और वायलन के हैं के सुब्रमण्यम और दूसरे और के वैद्यनाथ। तो आपको साथ ही साथ याद हो जाएंगे, आपको अलग से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, चितराई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। और कौन कौन से चित्र यात्री, जलीकट्टू, मोखल पोखल, महाम,
कोयोटी ये न्यू ईयर ऑफ तमिलनाडु है। ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यू ईयर हुआ है जो कि उस समय मनाया जाता है वहाँ पर। ये आप देख सकते हो चित्रकला, फोटो वगैरह लगाया हुआ है पीडीएफ में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, भारत में पहली बार हॉकी में विश्व कप का खिताब कब जीता गया? तो 1975 में जीता गया। कितनी बार हुआ है? ये एक बार हुआ है। और कैप्टन थे इनके अजीत पाल सिंह, और ये पाकिस्तान को हराया इन्होंने 2 से 1 बार। और तीसरी बार वर्ल्ड कप आयोजित, मतलब ये खेला गया था, आयोजित हुआ था मलेशिया में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके। तो पहला है इसका पहला हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ हुआ, कब हुआ सॉरी, 1971 में वर्जिलोना में, स्पेन है ये। और विनर ये थे पाकिस्तान, उपविजेता है स्पेन। 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप भारत, भुवनेश्वर में उड़ीसा, विजेता जर्मनी, उपविजेता बेल्जियम। 2026 में आयोजित हुआ बेल्जियम नीदरलैंड में। और इसका 7वां क्वेश्चन है, पंजाब राज्य से संगीत का एक मुख्य रूप। तो इसका मुख्य रूप है टप्पा। जैसे पंजाब में हम किसी में टप्पा मारते हैं, कुछ थप्पड़ उप्पड़ मारते हैं, उसे लिंक कर सकते हो आप। और उसके कौन कौन से संगीत कारक हैं? टप्पा, जुगनी, सुहाग, लूरियन और धूरियन। आप अच्छे से याद कर सकते हो ट्रिक के साथ। और एक बार नवीन शर्मा सर की वीडियो देख लोगे तो और क्लियर हो जाएगी। मैं तो रिवीजन करा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पूरा डायरेक्टली आपको सब कुछ माइंड में बैठा दूँ। आप नोट्स ही बना सकते हो। और आपके पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो कमेंट कर देना, मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप ज्वाइन हो सकते हो। तो 8वां क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? तो विल्ड खंड है, जो विल्ड खंड है ना, ये दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। और ये फ्रेंच में ओपन हुआ था 1891 में। और यूएसए ओपन हुआ था 1891। और विंबलडन में हुआ था 1877। और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था 95। और ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024, पुरुष जाकिर सिनर इटली, फीमेल आयना जवालिका बेलारूस, युगल रोहन बोपा प्लस मैराथन ऑस्ट्रेलिया की है जी। और देखो AFVU ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच ब्लेंडो घास पर। और यूएसए ओपन हार्ड कंटेंट, देखो ट्रिक बनाई है, हार्ड कोर्ट है, मिट्टी घास पर, ऐसा कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th, जो आप देख रहे हो नीले में, कौन सी पुस्तक बुकर पुरस्कार विजेता किरण देसाई द्वारा लिखी गई है? मतलब कौन सी पुस्तक है? ये थोड़ा मिस्टेक हो गई होगी, पुस्तक मतलब किरण देसाई के द्वारा कौन सी मिली हुई है? तो इसमें द हेनरिटी ऑफ लॉस। किरण बेदी को 2006 में बुकर प्रकाश प्राइज मिला था। और इसकी 2 बुक और हैं जो आप नीचे देख सकते हो, एमबीबीएस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, हुक्का वाल इन गोवा, ऐसा कुछ है। और इनकी माता थी अनीता देसाई। कॉस्टिंग विस्टिंग और इन कॉस्टिंग, ये बुक बहुत फेमस है, आप इसको याद कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। और ये नंबर 10 पॉलिटी के क्वेश्चन आ चुके हैं। इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन है 40। तो नंबर 10 है, संविधान सभा का प्रथम सत्र कब मनाया जाता है? तो 9 दिसंबर 1946 में मनाया जाता है। संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946, पहला संशोधन JP कृपलानी ने किया था। और अध्यक्ष अस्थाई सच्चिदानंद सिन्हा। और 11 दिसंबर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष। और कुल सेशन हुए 11। और 13 दिसंबर 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू द्वारा। और पहला सत्र तक चला था, जो कि इम्पोर्टेंट है, 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन है? तो आप जानते हो सभी BN राव हैं, अम्बेडकर जी नहीं है। आप अम्बेडकर आंसर लगा जाते हो, गलत, जो गलत है। तो याद रखना BN राव है जो संविधान के हैं। आप जानते हो एडवाइजर इंग्लिश में बोले तो हम। तो संवैधानिक सलाहकार, आपको पता ही, वो संविधान का पहला प्रारूप बनाया था 1947 में। और जो कि अनुच्छेद है 243 आर्टिकल में बताया गया है। और 12 नंबर क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का गठन किया गया है तो कैबिनेट मिशन आयोजन के अंतर्गत किया गया है। और क्रिप्स प्रस्तावों के अंतर्गत कब हुआ था? 1942 में। तो कैबिनेट की कुछ तथ्य जान लेते हैं।
1946 में 24 मार्च 1940 को सीएम दिल्ली आए थे और पेश हुआ था 16 मई 1940 को। अध्यक्ष उपाध्यक्ष नेहरू जी, सदस्य थे 13 और माउंट योजना के अंतर्गत थी 1947 में। अब है हमारा 11 संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो सरदार पटेल हैं और ड्राफ्ट कमेटी के डॉक्टर BM राव हैं, आपको पता होगा। और सरदार पटेल ने मौलिक अधिकार सलाहकार समिति थे, मौलिक अधिकार उप समिति JP कृपलानी, अल्पसंख्यक के HC मुखर्जी और संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद और संघ शक्ति के हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और 14 आंसर क्वेश्चन संविधान सभा के अंकित किया गया था। तो 26 नवंबर 1948 को पारित किया गया था हमारा संविधान। जो कुल बैठक थी इसमें 165 बैठक। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान निर्माण में सदस्य समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कानून दिवस भी मनाया जाता है इसी दिन। क्वेश्चन नंबर 15, भारत संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो कुल महिलाएं सदस्य 15 थी। कितनी महिला ने हस्ताक्षर किए थे? 11 महिलाएं उन्होंने किए थे। ये सारे नाम उनके दे रखे हैं, आप पढ़ लेना अच्छे से, नोट्स भी बना लेना। और दक्षिण भारत की पहली भी महिला भी थी जो कि 14वीं अंबु स्वामीनाथन। 16 नंबर, भारत में प्रौद्योगिक मानव का प्राचीन जीवाश्म निम्न में किस स्थान से मिला है? तो हथनौरा से मिला है। मानव की खोपड़ी पाई गई थी जो कि MP में है और UP में सराय नायरा और दमदम UP में है। और ये जो हथकौली है ना, ये नर्मदा में इसमें खोपड़ी पाई गई थी मानव की। तो ये GS के क्वेश्चन है, हिस्ट्री के, प्राचीन के। और 17 क्वेश्चन है हमारा भीमबेटका गुफा। भीमबेटका गुफा का महत्व शिलालेख कैसे कैसे क्या है? तो BS वाडकर नाम है उनका। ये किस पर आधारित थी? भीमबेटका महाभारत के इस पे कुछ जो घटनाएं होती, ये चित्र बनाया गया भीमबेटका पे। यूनेस्को 2023 में भीमबेटका पर बताया गया था कि हाँ, महाभारत के बारे में बताया गया है। और ये देख लो भीमबेटका कैसी है हमारी गुफा, अंदर से कितनी खतरनाक लग रही है। और 18 क्वेश्चन, भारत में कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? तो मेहरगढ़ से मिला है। आपको पता होगा मेहर कहाँ है? पाकिस्तान, राजस्थान, गुजरात, पाकिस्तान। ये सारे दे रखे कौन कौन सी जगह पर है। बुलंद रिवर के किनारे है। गेहूँ जौ 17वीं ईस्वी। वर्तमान में लहुआ देव UP में। सतकरी नगर चावल साक्ष्य 1900 में पाए गए। स्थायी जीवन का प्रथम साक्ष्य और पालतू भैंस भी पाई गई है मेहरगढ़ में। और 1900 मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? तो जौ है, जो कि आप सभी को पता होगा। इसमें गेहूं और जौ में कंफ्यूजन हो जाती है, तो इस वजह से आप याद रखें, जौ है प्रथम प्रयुक्त अनाज मानव का। नंबर 20, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश में अवस्थित है, जो कि लोथल गुजरात में, रोपड़ पंजाब, धौलावीरा गुजरात, रंगपुर ये क्या लिख रहा है समझ में नहीं आ रहा, सॉरी। और बरनावली हरियाणा। एकमात्र बंदरगाह गोदीवाड़ा में उपस्थित है। और 6 माह अंतरखेड़ा जो UP में है, लोहे के साक्ष्य पाए गए हैं। नंबर 21, भारत के कितने राज्य तट रेखा पर स्थित है? तो 9 राज्य हैं। आप सभी को पता होगा, ट्रिक भी पता होगा। बचपन में MBA उस नाम से है, आप देख लेना एक बार। ये सारी तट सीमा हमारी मैप के थ्रू बताई गई थी, सर ने बताई थी। तो समुद्री सीमा तटीय पश्चिमी तट 5 फीट और पूर्वी तट 4 फीट। सबसे लंबा UT अंडमान निकोबार, छोटा लक्षद्वीप। सबसे बड़ी समुद्र सीमा गुजरात की है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र GATM। और सबसे कम है गोवा की। तो इसमें गुहार मोती है ना, इसके बारे में जैसे वर्टिकल लाइन में बटा हुआ है, जो कि आप ऊपरी सतह देख रहे हो जहाँ लद्दाख लिखा हुआ है, इस पे इंदिरा कॉल बोलते हैं इसे। 37°6 है। और नीचे भी आपको दे रखा हो जो लेफ्ट में जो आप देख रहे होगे वीडियो, तो इसमें जो गुहार मोती गुजरात लिखा हुआ है पेन से, ये है, ये कि गुहार मोती बोलते हैं इस पॉइंट को।
और ये गुजरात में है और इसे 68 डिग्री है। और इसमें राइट में है जो ईस्ट में कि विद्धु, और ऐसा कुछ लिख रहा है इसमें, क्या पता नहीं। और ये 90 डिग्री है और लास्ट में है हमारा कन्याकुमारी जो कि 8 डिग्री है। तो ये सारे इसमें दे रखे हैं अच्छे से। और सबसे कम सीमा वाला है गोवा, जो कि इसकी सबसे कम सीमा लगती है राज्यों से। और हमारा 22वां क्वेश्चन है, कन्याकुमारी की अवस्थिति है तो भूमध्य रेखा के उत्तर में है, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि कन्याकुमारी कहाँ पर है। ये रही कन्याकुमारी, आप देख सकते हो। यही क्वेश्चन आ गया। तो ये बीच में इक्वेटर, दो पृथ्वी के बीच में दो लाइन खींची हुई हैं। और जो ऊपरी वाली वो उत्तरी गोलार्ध है और नीचे वाली वो दक्षिणी गोलार्ध है, जो और भूमि के मध्य है, जो कि आपकी रेखा के ऊपर है, तो इसलिए उत्तरी गोलार्ध हो गई। तो हमारा 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। तो अंडमान एंड निकोबार जो जल के मार्ग पर अंकित आपस में पृथक मतलब अलग किया जाता है। और इसमें 8 डिग्री पर है मालवीय निकाय, और 9 डिग्री पे लक्षद्वीप, और 11 पर है और अमीनी द्वीप कन्नौज में स्थित है। और देखो ये अच्छे से कर्क रेखा की जो कि पृथ्वी की रेखा है, ऐसे वर्टिकल लाइन में दे रखा है। ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा, भूमध्य रेखा इक्वेटर बोलते हैं इसे, और 23 साढ़े 23 डिग्री मकर रेखा, जो कि आप देख सकते हो सीधी स्ट्रेट लाइन में बताया गया है। और भारत का नक्शा भी बनाया गया है, नॉर्थ और साउथ पोल भी है। हमारा 24वां क्वेश्चन है, सूर्यदूत दक्षिण बिंदु कहाँ है। इंदिरा कॉल पर है। आपको मैंने यहाँ बताया था इंदिरा कॉल कहाँ पर है। देखो इंदिरा कॉल ऊपर है सबसे। तो क्वेश्चन कहाँ था हमारा, ये रहा। तो सबसे दूर में है ना जो दक्षिण का, वो यही है इंदिरा पॉइंट या इंदिरा कॉल बोलो। ये पिग्मलियन पॉइंट पार्सन भी बोलते हैं इसे। और 25वां क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूर्य दिखाई देता है। तो सूर्य सबसे पहले कौन से राज्य में दिखाई देता है। तो अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है, जो कि 4 AM से 4 PM तक डोक गांव पड़ता है। इसकी 1990 में खोज हुई थी। अंतिम में सूर्यास्त गुजरात में होता है और निकलता कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। और 26 में जो इकोनॉमिक्स क्वेश्चन आ चुके हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था है विकासशील है, ये अर्थव्यवस्था डेवलपिंग है। इसे हम रातों दिन मतलब मिक्स कोश उसके जो कि हमारी आर्थिक स्थिति होती है ना, इसे चेंज भी कर सकते हैं, विकसित भी कर सकते हैं। तो हमारी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमिक्स है, वो हमारी डेवलपिंग है। और इसमें मिश्र डेवलपिंग है, सार्वजनिक निजी एवं यह अस्वस्थ। और फर्स्ट में कृषि, दूसरे विशाल, तीसरा असंतुलित, चौथे पर है निर्मित प्रति व्यक्ति, और नंबर 5 बेरोजगारी। मतलब बेरोजगारी जो मिश्रण इकोनॉमिक्स हैं, ये 5 प्रकार की होती हैं, आपके सामने है। और 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य भारतीय अर्थव्यवस्था लक्षण सॉरी अर्थव्यवस्था का नहीं है। तो धन की न्यूनतम ये है, ये प्रति है, ये पूंजीबढ़ है, ये प्राकृतिक संसाधनों की कमी। प्राकृतिक संसाधनों की कमी ऐसा अर्थव्यवस्था में नहीं बताया गया है, तो आंसर हमारा राइट होगा डी। तो 28 आंसर है हमारा, भारत में गरीबी का आंकलन किसके द्वारा किया गया है। तो नीति आयोग का कार्य दल, इसको बताते हैं NIT आयोग, वर्किंग ग्रुप इसे इंग्लिश में बोलते हैं। और इसका बारे में NSSO सैंपल नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिसर, और इसमें CSO सेंट्रल स्टेटिस्टिक्स ऑफिसर। और 23 मार्च 2019 को MOSPI मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड प्रोग्रामिक डेवलपिंग या इंटरवेंशन ऐसा कुछ होगा, सॉरी दिख नहीं रहा मेरे को PDF में। 29वां क्वेश्चन है, पंचवची योजना अपने निर्धारित समय पर आरंभ नहीं हो सकती। 8वीं पर, 12वीं, 11, 9वीं पर पहली हुई थी, आपको पता है 1951 में, जो कि चली थी 56 तक। और 12वीं हुई है हमारी 2012 से 2017 तक, उसके बाद नहीं हुई है, 2011 में के करीब हुई थी NIT के थ्रू। नंबर 30 है, कौन सा सीमित नहीं है। किलोवाट आवरण विद्युत, कैल्शियम ताप, गुण रक्त, और रेक्टर स्केल आदर्श। तो हमारे ये नहीं है डी। भूकंप को नापते हैं हम इसमें, तो आर्द्रता हाइड्रोमीटर, वायुमंडल दाब बैरोमीटर, वायु वेग एनोमीटर। तो हमारा क्वेश्चन है 31। ये भी मतलब ऐसा ही क्वेश्चन है, फिजिक्स का है, जो कि साइंस चल रही है अब। तो दाब 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 प्रेशर ये एक ही होता है, पास्कल में नापा जाता है। लेंस की क्षमता
डायोफैक्टर में ऊष्मा हीट जूल में, और ये डी जो कि पहले ऊपर आंसर बताया गया था ये को वैक्यूरल इसका सही आंसर होगा। नंबर 32 जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, भौतिक फिजिक्स कहा जाता है। जल को पानी जल को वाष्प में जो स्ट्रीमल होती है ना, जो वेपर, जैसे कि हम पानी को एक भगोने में उबालते हैं और हम उस पर अपना ढक्कन रख लेते हैं, प्लेट रख देते हैं, तो उसमें बूंद बूंद से हो जाती है ना, उसे वाष्पन कहते हैं। पानी में बदलना, तो जल से बर्फ बनाना, जो कि फ्रिज में तांबे का तार, लोहे से चुम्बक बनाना, दूध से दही बनाना, फल का पकना, ये सब रासायनिक हैं जो कि दो मैंने बताए हैं। वही अवस्था वापस मिले, जैसे कि अगर पानी को हम ऐसे ही रख देंगे नॉर्मल, जैसे बर्फ है, बर्फ को जमाएंगे और बर्फ को बाहर निकालेंगे तो बर्फ ही पानी ही बन जाएगा। तो जो अवस्था परिवर्तन हो सके उसे भौतिकी में रखा गया है। नंबर 33 के क्षारीय विलय का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से अधिक होता है। और अम्लीय का 0 से 6 के बीच होता है। और 0 से 7 से कम pH 3 होता है। O से 14 pH 4 होता है। और 7 से कम अम्ल 7 से ज़्यादा 14 तक होता है। एसिड भी होता है, उदासीन में होता है, बीच में उदासीन पाया जाता है। और नेगेटिव की अम्ल और पॉजिटिव की तरह क्षार पाया जाता है, बेस्ट। और क्वेश्चन नंबर हमारा 34 विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? विटामिन बी, जो जल में घुलती है, बी और सी है। वसा, KE, DA, फैट सॉल्युबल होती हैं ये, विटामिन बी वाला आपको पता होगा, राइट आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर हमारा 35, हमारा शरीर निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन बनाता है? तो हमारा शरीर विटामिन डी तथा के बनाता है। जो धूप होती है ना, विटामिन डी में होती है, आंतरिक जीवा के में होती है। 36 आंसर, भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है? तो सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम बदलकर नाम रखा गया है, जो कि निरंजन शाह के नाम पर दोबारा रखा गया है। तो ये कोलकाता में है। और ये TVY पाटिल जो मुंबई में है। और ये बेंगलुरु कर्नाटका में जो जो स्टेडियम दे रखा है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन, सॉरी लास्ट नहीं है, अभी 3 और हैं। 37 है हमारा, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD विड़ला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन है? तो वह अदिति सेन डे। नाम भी ऐसे अजीब अजीब से होते हैं, याद भी नहीं हो पाते, इसलिए वजह से मेरे को आपको लिए वीडियो बना रही हूँ तो भी मेरे को याद हो रहे हैं। मैंने सर की क्लास ली तो भी याद हो, नोट्स में तो भी याद हो रहे हैं, तो कैसे ना होंगे। तो 50 वर्ष की एज से कम इन्होंने जीता था। शुरुआत हुई थी 1991 में, कंप्यूटरिंग नवाचार। और 38वां क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में किस बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? बेस्ट फिल्म को पुरस्कार किसे मिला है? कौन सा देश है? तो जापान को मिला है। अभिनेता है शाहरुख खान, जवान। और अभिनेत्री है नयनतारा, जवान। डायरेक्शन है, निर्देशक एनिमल संदीप रेड्डी। बेस्ट विलन बॉबी देओल। 39वां क्वेश्चन है हमारा,